टिक मार्क द करेक्ट आंसर। फर्स्ट MCQs है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें जो चॉइसेस दी गई हैं आपको वो प्रोड्यूस नेवर recombine to form reactant, they never complete, they proceed in both ways, और सबसे आखिरी ऑप्शन आपके पास है दे हैव अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो फर्स्ट MCQs में आपके पास ए वाला ऑप्शन आएगा, प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। सेकेंड MCQs है उसमें इन द लाइम किलन द रिएक्शन CaCO3 जो उनसे है डिकम्पोज होगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो उनसा वो फॉर्म करेगा और गोज़ टू कंप्लीशन बिकॉज ऑफ हाई ऑप्शंस आपके पास हैं ऑफ हाई टेम्परेचर। CaO इज़ मोर स्टेबल दैन CaCO3 सेकेंड ऑप्शन है। CO2 इस्केप कॉन्टीन्यूसली ये थर्ड ऑप्शन है। और CaO इज़ नॉट डिसोसिएटेड। तो आपके पास सेकंड वाले MCQs में ऑप्शन नंबर C आएगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इस्केप्स कॉन्टीन्यूसली। और आप याद रखिएगा ये रिएक्शन अगर आप ओपन फ्लास्क में करेंगे तो उस केस में आपके पास जो उनसे है वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्केप कर देगी। थर्ड आपके पास है फॉर द रिएक्शन 2A प्लस B और प्रोडक्ट आपके पास जो उनसा है वो 3C है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं A इक्वल है मोलर कंसनट्रेशन ऑफ 2AB और डिवाइड होके आपके पास डिनोमिनेटर में 3C लिखी हुई है। और बी वाले ऑप्शन में मोलर कंसनट्रेशन है और कोफिशेंट को स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है और साथ में मोलर कंसनट्रेशन है B। आपको पता है कि न्यूमरेटर में हमेशा आपके पास जो उनसा है वो प्रोडक्ट आएगी और डिनोमिनेटर में आपके पास हमेशा रिएक्टेंट आएगी। ये बात आपने जहन में रखनी है और इस MCQs को करते हुए इस बात का आपने ख्याल रखना है। थर्ड ऑप्शन है C वाला, आपके पास 3C है, मोल स्क्वायर ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाय 2A है और B है। और डी वाले ऑप्शन है मोलर कंसनट्रेशन C और कोफिशिएंट पावर जो सी है वो 3 है, मोलर कंसनट्रेशन A का स्क्वायर है और मोलर कंसनट्रेशन B का स्क्वायर है। तो थर्ड वाले MCQs में आपके पास जो सा है वो डी वाला ऑप्शन आएगा। अगर फोर वाले MCQs की बात करें तो व्हेन अ सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब आपके पास सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तो पहला ऑप्शन है द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम इक्वल। दूसरा ऑप्शन है द ऑपोजिंग रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप। थर्ड ऑप्शन है द रेट ऑफ द रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन बिकम वेरी लो। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। तो इसमें आपने याद रखना है कि जो फोर्थ आपके पास MCQs है उसमें भी डी वाला ऑप्शन आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है रेशियो ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। सेकंड ऑप्शन है एक्टिव मास इज़ टेकन इन मोलर कंसनट्रेशन। थर्ड आपके पास ऑप्शन है एक्टिव मास इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। और फोर आपके पास ऑप्शन है एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो आपने याद रखना है कि जो आपके पास 5 वाला MCQs हैं उसमें भी ऑप्शन नंबर डी वाला आएगा, एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ सब्सटेंस। 6 वाले की बात करें तो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज़ वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स। चार आपके पास ऑप्शन है उसमें से फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है reaction mixture consists of almost all product। second option reaction mixture has almost all reactant। third option reaction has not gone to completion। और फोर्थ ऑप्शन है रिएक्शन मिक्सचर हैज़ निगलिजिबल प्रोडक्ट। तो 6 वाले में ए वाला ऑप्शन आएगा रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट। 7 है आपके पास MCQs व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज़ वेरी स्मॉल इट इंडिकेट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है इक्विलिब्रियम विल नेवर एस्टैब्लिश। सेकंड ऑप्शन है ऑल रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। थर्ड ऑप्शन है रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन। और फोर ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ निगलिजिबल। तो 7 वाले में आपके पास डी ऑप्शन आएगा द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ निगलिजिबल। 8 वाला है MCQs रिएक्शन विच हैव
कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपेरेबल अमाउंट हो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैव। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है वेरी स्मॉल केसी वैल्यू, सेकंड ऑप्शन आपके पास है वेरी लार्ज केसी वैल्यू, थर्ड ऑप्शन आपके पास है मॉडरेट केसी वैल्यू, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दीज। तो आपने याद रखना है कि जो आपके पास 8 वाला MCQs है उसमें आपके पास सी वाला ऑप्शन आएगा, और सी वाला ऑप्शन है मॉडरेट के। 9 MCQs है आपके पास एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में फर्स्ट ऑप्शन द रिएक्शन स्टॉप टू प्रोसीड, सेकेंड ऑप्शन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, थर्ड ऑप्शन द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है द रिएक्शन कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स। तो 9 वाले में आपके पास ऑप्शन नंबर सी आएगा, द स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल। 10 MCQs है आपके पास इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, फर्स्ट ऑप्शन नेवर इस्टेब्लिश, सेकंड ऑप्शन आपके पास बिफोर इस्टेब्लिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन इस्टेब्लिश आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, और फोर्थ आपके पास इस्टेब्लिश रेडली। तो 10th वाले में आपके पास ए वाला ऑप्शन आएगा नेवर इस्टेब्लिश। 11 MCQs है A reverse reaction is one that which proceed from left to right, in which reactants react to form product which slow down gradually, और फोर्थ ऑप्शन है which speed up gradually। तो 11 वाले में आपके पास डी वाला ऑप्शन आएगा which speed up gradually। इक्वेशन आपके पास है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और टुगेदर टू मेक अमोनिया। तो इसमें आपके पास N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3, Kc वैल्यू आपके पास जो सी है वो 2.86 पर मोल स्केयर, और ml मोल -2 dm6 है। तो व्हाट विल बी द प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो ऑप्शन इसमें है NH3 ओनली, N2H2, NH3, N2 एंड H2 ओनली, और 4 ऑप्शन है H2 ओनली। तो 12 वाले MCQs में आपके पास बी वाला ऑप्शन आएगा N2H2 एंड NH3। 13 last MCQs for a reaction between PCl3 and Cl2 to form PCl5, the unit of Kcr mmol decimeter per decimeter cube per mole per decimeter cube per mole decimeter cube मोल डेसीमीटर क्यूब। तो इसमें आपके पास सी वाला ऑप्शन पर मोल डेसीमीटर क्यूब आएगा।